तुम्हारा भी पेज उल्टा ही होगा। चलो कर लिए सब लोग, चलो चालू करें बेटा। क्वेश्चन सबसे बन गए ना, बार बार लास्ट बार पूछ रही हूं मैं, है ना, तो नहीं करवाना पड़ेगा ना यहाँ पे मेरे को। सारे लोग बना लिए? अरे हाँ कि नहीं? ठीक है चलो, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? जीन इंटरैक्शन। क्या? जीन इंटरैक्शन। यहाँ से बेटा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते यहाँ से क्वेश्चन। अपन को यहाँ पे क्या ध्यान देना है जीन इंटरैक्शन में, ठीक है। चलो चालू करें बेटा जीन इंटरैक्शन। चलो अब अपना जो जीन इंटरैक्शन मतलब बेटा आपस में जीन कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारे, समझ में आया क्या? तो कितने प्रकार के होते हैं बेटा ये तुम्हारे? 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन से बेटा? एलिलिक। क्या बेटा? एलिलिक। और दूसरा क्या होता है? नॉन एलिलिक। ठीक है, नॉन एलिलिक। ठीक है चलो, अब एलिलिक का बेटा तुम्हारा दूसरा नाम क्या होता है? इंट्राजेनिक। इंट्रा मतलब जैसे बोलते हैं ना आपस में स्कूल में कंपटीशन हो रहा है तो वो इंट्रा स्कूल हो गया। लेकिन एक स्कूल की कंपटीशन दूसरे स्कूल से, केपीएस भिलाई वालों की डीपीएस भिलाई से हो गई है कि नहीं, डीपीएस रिसाली की डीपीएस दूर से हो गई, तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है? इंटर स्कूल होता है तुम्हारा, मतलब हर स्कूल के बीच में। तो एलिलिक मतलब क्या होता है बेटा तुम्हारा? इंट्राजेनिक। क्या होता है बेटा तुम्हारा? इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब क्या बेटा? आपस में, अलील्स का आपस में। और नॉन एलिलिक मतलब क्या बेटा? इंटरजेनिक। समझ में आया? इंटरजेनिक। आज अपन इंटरजेनिक नहीं करेंगे, आज अपन केवल बात करेंगे किसकी? एलिलिक या इंट्राजेनिक की ही बात करेंगे। क्लियर है क्या? नॉन एलिलिक को अपन और क्या बोलते हैं बेटा तुम्हारा? इंटरजेनिक। क्लियर है क्या? चलो एलिलिक में आए बेटा। एलिलिक का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है बेटा? एक जीन है, ये टी और टी है बेटा, ये आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं? अगर ये टी डोमिनेंट है बेटा, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में इंटरैक्शन हुआ, ये बोला क्या मैं डोमिनेंट हूं, मैं ही एक्सप्रेस करूंगा, ये एक इंटरैक्शन हुआ। क्या पता बेटा ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए बेटा कि अगर मैं मेंडल के बियॉन्ड जाके अगर सोचूं, है कि नहीं, तो क्या हो जाए ये दोनों बेटा आपस में क्या कर ले? भाईचारा कर ले। बोलते ना तेरा ना मेरा, चल इंटरमीडिएट कैरेक्टर देता है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या पढ़ा था? कोई ब्लेंडिंग नहीं होती बेटा, कोई इंटरमीडिएट साइज का इसमें नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि दोनों में क्या हो जाए? भाईचारा हो जाए, लोग बोले चल तू ना डोमिनेंट लेते हैं ना रेसेसिव, चल इंटरमीडिएट निकाल देते हैं, कि नहीं? या ऐसा भी हो सकता है बेटा तुम्हारा कि बोला नहीं नहीं हमारे में नहीं हुआ, ना तेरा ना मेरा, चल कोई और कलर दे देते हैं। समझ में आया क्या? चल कुछ और कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इन दोनों के बीच में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? इंटरैक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि ये दो जो जीन के अंदर जो क्या है बेटा? अलील्स है, ये दो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। समझ आया क्या सबको? इतना चालू करे बेटा। तो बेटा तुम्हारे एलिलिक या इंट्राजेनिक के बेटा तुम्हारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं? एग्जाम्पल चलो तो इसके अंदर आता है बेटा तुम्हारा सबसे पहले क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ना तू ना मैं, चल कुछ और। ठीक है क्या? पढ़ेंगे बेटा। फिर क्या आता है तुम्हारा? कोडोमिनेंस। क्या बेटा? कोडोमिनेंस। फिर क्या आता है बेटा तुम्हारा? मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बेटा? मल्टीपल। देखो नाम तोड़ेंगे अपन को सब समझ में आ जाएगा। मल्टीपल एलिलिज्म। फिर कौन आता है बेटा इसके अंदर? प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपिज्म। क्या बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉपिज्म। क्लियर है क्या? और लास्ट में क्या आता है बेटा? लीथल जीन। लीथल जीन का कॉन्सेप्ट अपन पहले पढ़ा करते थे। ठीक है, अभी लीथल जीन हो गया 6-7 साल हो गए, यहाँ से क्वेश्चन लीथल जीन पे नहीं आए हैं। समझ में आया? नीट में बेटा। ठीक है, और बेटा नॉन एलिलिक के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर सप्लीमेंट्री जीन है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, कोलैबोरेटिव जीन, एपिस्टेसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये सारी चीजें अपन क्या नेक्स्ट क्लास का, आज अपन केवल डील करेंगे किससे बेटा? इसी से डील करेंगे। क्लियर है? इसको कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते
हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड ग्रुपिंग है बेटा, ब्लड ग्रुपिंग से तो क्वेश्चन आता ही है तुम्हारा, है कि नहीं? क्या होगा जब ए शादी करेगा बी से तो क्या होगा, समझ में आया क्या? तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। क्लियर है बेटा? जीन इंटरैक्शन क्या है, सबको समझ में आया? जीन आपस में, जीनों का आपस में क्या बेटा इंटरैक्शन अपन पढ़ रहे हैं कि बेटा एक अलील जो है आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रही है, तुम्हारा समझ में आया? आजा बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे पहले चले, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलो तो अब क्या पढ़ते हैं बेटा अपन? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलो चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? सपोज तुम्हारे एक एग्जांपल ले लूं मैं, क्या तुम्हारा फ्लावर था बेटा जिसका नाम क्या था? मिराबिलिस जलापा, या 4 o'clock बोलते हैं बेटा उसको, है कि नहीं? या और क्या नाम है उसका? गुलेबंस। क्या नाम है बेटा? गुलेबंस नाम है उसका, ठीक है। गुलेबान करके बोला जाता है उसको, गुलेबान। हिंदी देखे हो गुलेबान का? वो कभी पेड़ देखे हो? पेड़ नहीं मतलब पौधा, फूल देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, तो गुलेबान करके उसका हिंदी नाम है तुम्हारा, ठीक है। चलो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है बेटा, तो उसमें तुम्हारा क्या बेटा एक फ्लावर है, वो कैसा? रेड कलर का भी होता है, और तुम्हारा कैसा होता है बेटा? तुम्हारा व्हाइट कलर का भी होता है। तो रेड को मैंने क्या लिख लिया बेटा? RR लिख लिया। इसको क्या लिख लिया? स्मॉल r। ऑब्वियस सी बात है भैया, जो इसको लिखेंगे उसको लिखेंगे। दोनों के बीच में क्या कराया बेटा मैंने? क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस कराया। तो बेटा मेरे को क्या मिला? यहाँ पे तुम्हारा देखो आइडियली फ्लावर कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था, बट यहाँ पे रेड नहीं मिला बेटा अपन को। यहाँ पे अपन को तो कुछ और ही मिल गया। अपन को क्या मिल गया बेटा? तुम्हारा पिंक फ्लावर मिल गए। क्या मिल गया बेटा? तुम्हारा पिंक फ्लावर मिल गए। तो ये कौन से जनरेशन में मिला बेटा मेरे को? F1 जनरेशन में। मतलब F1 जनरेशन में जो प्रोजिनी थी वो तुम्हारे बोथ द पेरेंट्स से कैसी थी बेटा? तुम्हारी अलग थी। समझ में आया क्या? आइडियली अगर मैं मेंडल का अगर ये सारी चीजें क्या करती, फॉलो करती बेटा, है कि नहीं? तो ये फ्लावर कैसा होना चाहिए था? रेड कलर का फ्लावर होना चाहिए था, ठीक है क्या? चलो फिर F1 जनरेशन में अपन को क्या मिला? कुछ अलग मिला, पिंक कलर मिला। तो इन्होंने सोचा क्या कि तुम्हारा चलो आगे का और कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं, मतलब आगे और इसकी सेल्फिंग करा के देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या मिलता है, क्या फिर से पिंक मिलेगा क्या मेरे को? तो उस समय पता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया? वापस से इसको क्या किया बेटा? क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फिंग करा दी इनकी। तो R और R के बीच क्या हो गया बेटा? तुम्हारा क्रॉसिंग कराया मैंने, है कि नहीं? सेल्फिंग कराई बेटा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? कैपिटल R, ये कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, और क्या मिल गया बेटा तुम्हारा? स्मॉल r। तो बेटा इसमें जब मैं इसका क्या लिखने गई? फिनोटिपिक रेशियो। क्या लिखने गई बेटा? तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो। तो मेरे को क्या क्या बेटा फिनोटाइप मिलेगा? लाल रंग का फूल मिलेगा, और क्या मिलेगा? लाल फूल, पिंक फूल मिलेगा, और क्या मिलेगा बेटा? सफेद कलर का फूल, व्हाइट कलर का फूल मिलेगा। क्लियर है? रेड कलर के फूल कब होंगे बेटा? ओनली जब ये कैसा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, हो है ना, R और R होगा। तो कितना है बेटा? ये एक ही है। पिंक फूल कब मिलेगा बेटा इनको? जब कैपिटल R और स्मॉल r होगा। तो पिंक कैसा हुआ तुम्हारा? 2 है, ठीक है। और व्हाइट कितना है बेटा तुम्हारे पास? 1। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना है बेटा तुम्हारा? 1:2:1। क्लियर है? अब आ जाओ इसके जीनोटिपिक रेशियो में बेटा। किसमें बेटा? जीनोटिपिक रेशियो में। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? एक मेरे पास ये है, ये, फिर ये एक हो गए और ये एक हो गए, है कि नहीं? तो क्या है बेटा तुम्हारा? RR, फिर क्या बेटा? कैपिटल R, स्मॉल r, कितने हैं? 1:2:1। तो मैंने जब देखा बेटा इसको, तो मेरे को जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए। अब देखो ये तो तुमको पता है, इजी चीज है एकदम, है कि नहीं? अब इससे क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट टाइप का आ जाएगा, स्टेटमेंट वाला आ गया तो ठीक है डायरेक्ट लगा लोगे, है कि नहीं? लेकिन कभी कभी क्या करता है लोग, स्टेटमेंट में तुमको जैसे फूल का नाम देता, अक्रॉस बिटवीन फलाना फलाना करके अभी तक क्वेश्चन आता था, अब उसमें क्रॉस करके दे देगा तुम्हारा क्या? अक्रॉस तुम्हारे किसमें? मिराबिलिस जलापा में या 4 o'clock। तो उसमें तुमको ध्यान रखना है कि मिराबिलिस जलापा जो है या 4 o'clock है बेटा, उसके अंदर क्या है बेटा तुम्हारा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है ये। तो इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो यही होगा हमेशा। समझ में आया? या तो तुम्हारा क्रॉस मैंने कर दिया तो यहाँ पे रेड नहीं आके क्या आ रहा है? पिंक आ रहा है। तो तुमको ये सारी चीजें एग्जाम्पल से तुमको क्रॉस करना है। समझ में आया? कई बार क्वेश्चन आया और लोग क्या करते हैं? नॉर्मल क्रॉस कराते हैं और गलत आ जाता है आंसर। समझ में आया? तो तुमको ये चीज ध्यान रखनी है। अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आएगा ये चीज।
तो तुम वहां से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है। समझ में आया क्या इतना बेटा? तो ये क्या है बेटा तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा हुआ है बेटा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो तुम्हारा किसने डिस्कवर किया था? कार्ल कोरेंस ने। किसने किया था बेटा तुम्हारा? कार्ल कोरेंस ने किया था। ठीक है, चलो पढ़ा है ना बेटा अपन ने 3 साइंटिस्ट जिसने क्या किया था? मेंडल के वर्क को और क्या किया था बेटा? इंडिपेंडेंटली क्या किया था? काम किया था। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा इसी का तुम्हारा? फ्लावर कलर इन तुम्हारा किसमें बेटा? स्नैपड्रैगन। क्या बेटा? स्नैपड्रैगन। उसमें भी सेम बेटा तुम्हारा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं किसमें बेटा तुम्हारा? पी जो तुम्हारा मटर के दाने होते हैं बेटा उसका साइज तुम्हारा, या और स्टार सिंथेसिस। समझ में आया क्या? तो मैंने क्या बोला था कि जब मेंडल ने क्या किया था बेटा? क्रॉस किया था, तो कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई थी उसके में? हुई थी क्या? नहीं हुई थी बेटा। जितने भी पौधे थे वो कैसे थे? या तो टॉल थे या तो शॉर्ट थे। या तो जितने भी मटर आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे बेटा तुम्हारा? राउंड थे तुम्हारे, या तो रिंकल्ड थे। समझ में यही हो रहा था बेटा तुम्हारा, कोई इंटरमीडिएट का नहीं था। राउंड या तो एकदम बड़े बड़े तुम्हारे स्टार्च ग्रेन के होंगे, या तो तुम्हारे छोटे छोटे भी राउंड हो सकता है बेटा, है कि नहीं? तो होता क्या बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि ये जो तुम्हारा पी वाला है ना तुम्हारा जो स्टार सिंथेसिस मैंने बताया, इसमें क्या तुमको इंटरमीडिएट साइज के मिल रहे थे। समझ में आया? कैसे साइज के मिल रहे थे? इंटरमीडिएट। ना मतलब तुम्हारा बड़ा दाना, समझ में आया? ना तुम्हारा क्या बेटा छोटा दाना। कैसा मिल रहा था तुमको? इंटरमीडिएट दाना मिल रहा था। समझ में आया क्या? तो ये क्या है तुम्हारे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स तुमको ध्यान रखना है इसमें। समझ में आया? लेकिन सबसे मेन एग्जाम्पल जिसका क्रॉस तुमको ध्यान रखना है वो कौन है? मिराबिलिस जलापा। तो एग्जाम्पल कौन कौन है बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के? और स्नैपड्रैगन और अरे 4 o'clock वही है बेटा, मिराबिलिस जलापा सेम ही। और क्या है बेटा तुम? हाँ उसी का नाम है बेटा। ठीक है, गुलेबान भी उसी का नाम है। क्लियर है? और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा तुम्हारा? पी और स्टार्च ग्रेन। समझ में आया क्या? ठीक है, उसमें स्टार सिंथेसिस, इसके बारे में और अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर है बेटा सबको। चलो नेक्स्ट में आए। नेक्स्ट किस में आता है बेटा? कोडोमिनेंस। किस में आता है बेटा तुम्हारा? कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट सबको समझ आया बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो पेरेंट है उसका कोई गुण नहीं है, कि नहीं? मेरी मम्मी सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी है, ठीक है, और मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, और मेरे को दोनों ही नहीं आते हैं। समझ में आया? एक भी जीन आया क्या मेरे अंदर? उनके गुण का जीन आया ही नहीं मेरे अंदर, है कि नहीं? ऐसा बोलते ना यार इसके पापा तो IAS ऑफिसर है, इसकी मम्मी एकदम बढ़िया डॉक्टर है, बेटा क्या करता है? कुछ नहीं करता है कि नहीं बेटा? इधर उधर घूमते रहते। कोई गुण आया क्या अच्छा पढ़ने वाला तुम्हारे अंदर? होता है कि नहीं होता? तो बेटा ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही तो है कि नहीं है कि नहीं? क्या हुआ रितेश? खूब एकदम चबा रहा है, पेज इधर उधर कर रहा है। अच्छा खांसी आ रहा है तो लॉन्ग करे। घरेलू नुस्खे होते हैं बेटा ये सब, है कि नहीं? और काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। चलो अब किस में आता है बेटा तुम्हारा? कोडोमिनेंस। किस में आता है? कोडोमिनेंस। चलो ठीक है, अब तुम लोग चितकबरी गाय देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हो ना? बढ़िया दिखती है ना, सुंदर एकदम। तुम लोग को कैसा पसंद है? प्लेन गाय पसंद है कि चितकबरी गाय? चितकबरी थोड़ा मतलब ऐसे मजा नहीं आता ना देखने में, मतलब सॉलिड गाय बढ़िया लगती है, एकदम एकदम सुनहरी रंग की भूरी गाय, है कि नहीं? बढ़िया लगती है। किसी घर है गाय? किसी घर है क्या गाय? क्या हो गया तुम लोग भी गाय क्या मैं कर रहे हो पीछे से? हाँ किसकी? मतलब उसके सारे बच्चे 5-6 होते हैं, पूरा सेम टू सेम अपनी मम्मी जैसे। तो बेटा मम्मी पे ही जाएंगे ना, और किस पे जाएंगे? मम्मी या पापा पे जाएंगे? और कोई ऑप्शन है क्या उसके पास? बेटा उसकी मेटिंग किससे हुई होगी वो भी तो डिपेंड करता है ना बेटा। क्या गाय क्या अकेले बच्चा दे देगी क्या? तुम एक बात बताओ, गाय अकेले बच्चा दे देगी बेटा? मेटिंग के लिए किसी के पास तो गई होगी ना, कोई तो पेरेंट होगा, फादर होगा, तभी तो बच्चा आया होगा। चलो अब किस में आता है बेटा? कोडोमिनेंस। ये कोडोमिनेंस क्या कि बेटा आपस में क्या कर लिया? सुलह कर लिए। समझ में? इनके बीच क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। बोलते हैं कोई बात नहीं, आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूँ। होता है ना, चॉकलेट रहता है एक ठो, आधा तू खा आधा मैं खाता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बेटा। कोडोमिनेंस में क्या होता है बेटा? तुम्हारे दोनों पेरेंट के जो जीन है बेटा वो क्या करते हैं? आपस में एक्सप्रेस कर जाते हैं। समझ में आया? इसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव वाला नहीं है।
तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा तुम्हारी मैंने क्या ले ली, एक काली गाय ले ली, क्या ले ली बेटा, ब्लैक कलर की गाय, ठीक है। चलो, और उसका मैंने क्रॉस करा दिया किससे बेटा, किससे क्रॉस करा दिया, तुम्हारा व्हाइट कलर की गाय से। इसको मैंने B2 B2 ले लिया बेटा, मेरी मर्जी में कुछ भी ले लूं, है कि नहीं। तो B1 B1 इसको ले लिया, मैंने इसको क्या ले लिया, B2 B2 ले लिया। क्लियर है, ये क्या है बेटा, तुम्हारी व्हाइट कलर की गाय है। क्लियर है, जब दोनों का मैंने क्रॉस कराया तो बेटा मेरे को F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में क्या मिलेगा बेटा, B1 B2, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बेटा इसका कलर बेटा आइडियली कैसा होना चाहिए था, ब्लैक कलर का होना चाहिए। बेटे ब्लैक नहीं निकली है, कौन से कलर की निकल गई बेटी, तुम्हारा चितकबरी गाय, रोआन गाय बोलते हैं बेटा इसको, है कि नहीं। तो ये चितकबरी गाय निकल गई। क्लियर है क्या। अब तुम लोग जब भी चितकबरी गाय देखोगे तो क्या बोलोगे, ये को डोमिनेंस है तुम्हारा, है कि नहीं। तो इसके अंदर ब्लैक कलर भी है और बेटा इसके अंदर व्हाइट कलर भी है, ठीक है। चलो भैया, इतने से मेरा काम नहीं बना, क्या करा देती हूँ मैं, अगेन इनकी सेल्फिंग नहीं बोलेंगे बेटा। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना बेटा। क्या गाय आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करेगी, आपस में सेल्फिंग कर ही नहीं सकती ना बेटा, उसको एक पेरेंट की जरूरत है। तो मैंने इनका क्या करा दिया, सेम सिबलिंग से क्या करा दी, इनकी मेटिंग करा दी, ठीक है। तो मैंने क्या करा दिया, B1 B2 को क्रॉस करा दिया, B1 B2 बेटा, है कि नहीं तुम्हारा, ये हो गया इसका मैंने क्रॉस। तो जब मैं क्रॉस करा के देखूंगी तो तुम ही क्रॉस करा दो भैया, तुम्ही को पता है, ठीक है क्या, B1 B2 B1 B2, ठीक है। अरे यहाँ पे B1 B1, यहाँ B2 B2 तो सेम तो आ जाएगा ना वापस, हाँ। अच्छा, B1 B1, ये क्या हो जाएगा, B1 B2, ये क्या हो जाएगा, B1 B2, और ये क्या हो जाएगा, B2 B2, ठीक है। तो बेटा इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा, ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा बेटा 1, फिर बेटा रोआन के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, और तुम्हारा व्हाइट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो व्हाइट ही कलर लिखा है, देखा मैं जब बोलती हूँ ना ब्लैक बोर्ड वही सुनता है, समझ रहे हो। तो व्हाइट कलर के लिए कितना आ जाएगा बेटा 1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, अगेन तुम्हारा 1:2:1, B1 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 B2 B1 B2, और क्या B2 B2, क्या है बेटा 1:2:1। क्लियर है। तो ये क्या है बेटा तुम्हारा कोडोमिनेंस, क्या है बेटा ये तुम्हारा कोडोमिनेंस है। क्लियर है। उसके अलावा और क्या क्या कोडोमिनेंस के एग्जांपल होता है बेटा तुम्हारा, और क्या एग्जाम्पल है, ए बी ब्लड ग्रुप। कोई ए बी ओ नहीं बोलेगा, तुम लोग क्या बोलोगे बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। समझ में आया क्या, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है बेटा तुम्हारा, ये भी एग्जाम्पल है किसका, कोडोमिनेंस का। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है। चलो आगे बढ़े, मल्टीपल एलिलिज्म में आए, ठीक है। यहाँ पे सब लोग देखे सारे क्रॉसेस बने हुए बेटा, तुम तो बेटा पेज ही जमा लो तब तक, हाँ पेज ही जमा लो तब तक, चलो ठीक है। अभी नींद खुली देख चलो क्या हो गया बेटा, ये तुम्हारा कोडोमिनेंस। और भी एग्जांपल है बेटा इसके अंदर तुम्हारा क्या, हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर तुम्हारा क्या, सिकल सेल एनीमिया। भी सिकल सेल एनीमिया करेंगे तो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स तुमको क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। कभी सिकल सेल एनीमिया बोलेगा तो वो डायरेक्ट नहीं, उसमें हमेशा तुमको बोलेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर क्या बेटा तुम्हारा, सिकल सेल एनीमिया। तब तुमको एग्जाम्पल क्या डालना है, कोडोमिनेंस डालना है। समझ में आया क्या, समझ आया सबको। चलो नेक्स्ट किस में आता है बेटा तुम्हारा, मल्टीपल एलिलिज्म। किस में आता है बेटा तुम्हारा, मल्टीपल एलिलिज्म। समझ आ रहा है ना बेटा सबको, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट किस में आता है बेटा तुम्हारा, मल्टीपल एलिलिज्म। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब क्या होता है बेटा, एक कैरेक्टर है मेरे पास, क्या है, एक कैरेक्टर है, उसको मल्टीपल जीन, जैसे कि क्या बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप ले लो, क्या ले लो बेटा, क्या ब्लड ग्रुप हो गया। इस ब्लड ग्रुप को बेटा कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, आई ए, आई बी और कौन बेटा आई। ये तीनों देखो, तीन क्या है बेटा, अलग अलग अलील है। आइडियली मेरे पास क्या 2 अलील होता है बेटा एक जीन के लिए, ऑल्टरनेटिव होता है कि नहीं होता है बेटा तुम्हारा, एक ही दो ही जीन, तब एक जीन में 2 अलील्स होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा तुम्हारा, एक कैरेक्टर को बेटा कंट्रोल करने के लिए कैसे आ रहा है बेटा, 2 से ज्यादा जीन आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें टोटल कितने अलील्स हैं, 3 अलील्स है तुम्हारे। समझ में आया। तो मोर देन तुम्हारा क्या बेटा 2
अलील क्या कर रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आया क्या, कोई डाउट है बेटा इसमें? तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है मल्टीपल अलीलिज्म और प्लियोट्रॉपिज्म में। समझ में आया? तो मल्टीपल अलीलिज्म, देखो नाम में ही है, मल्टीपल अलील्स क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं क्या, एक कैरेक्टर को। समझ में आया? एक ब्लड ग्रुप किससे कंट्रोल हो रहा है, इन 3 कैरेक्टर से हो रहा है। समझ में, इन 3 अलील से हो रहा है। ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, एक कैरेक्टर है और ये क्या है, एक तुम्हारे अलील्स है। क्लियर है क्या सबको इतना? समझ आया? मल्टीपल अलीलिज्म नाम में ही बेटा, मल्टीपल और अलील्स। मल्टीपल अलील्स एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं बेटा, तुम्हारा कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आया? समझ आया क्या बेटा? चलो अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान के चलो तुम्हारा क्या है, पेरेंट 1 है। क्या है बेटा तुम्हारा, पेरेंट 1 है, मदर है। ठीक है, फिर कौन है बेटा, पेरेंट 2 फादर हो गया। कौन हो गया बेटा, पेरेंट 2 फादर हो गया। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा बेटा, इनका ऑफस्प्रिंग। क्या बन जाएगा बेटा, ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग का बेटा जीनोटाइप लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या लिख लेते हैं, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप लिख लेते हैं, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और बेटा उसके बाद क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्या बेटा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट है? चलो जीनोटाइप और ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप या बेटा क्या, फिनोटाइप। ऑफस्प्रिंग का क्या, ब्लड ग्रुप या क्या बेटा तुम्हारा, फिनोटाइप। बोल सकती हो ना मैं फिनोटाइप बेटा, जो ब्लड ग्रुप दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत क्वेश्चन। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझिए ना, हर एक क्वेश्चन ऐसे बनाओगे। समझ में आया? कल सब बना रहे थे एकदम, एक ऐसे में पूछी नहीं, जवाब ऐसे तुरंत आ रहा था। चलो तुम्हारे लिए भी अच्छा बेटा, किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, किसी का कोई फेवरेट ब्लड ग्रुप है? नहीं है? ओ फेवरेट है, नाइस यार। चलो देखेंगे, अभी फेवरेट निकालेंगे। चलो मान के चलो चलो अब आते हैं किसमें बेटा, तुम्हारा ब्लड ग्रुपिंग में आते हैं। ठीक है, अब अपन को इतना पता है कि भैया ये IA और ये IB जो होता है, ये क्या होता है बेटा, तुम्हारे डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और ये जो I होता है बेटा, ये क्या होता है तुम्हारा, रेसेसिव होता है। क्या होता है बेटा, रेसेसिव होता है। समझ में आया? मान के चलो एक पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट 1 से बेटा कौन सा तुम्हारा आ गया, IA आ गया। ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस हुआ तो क्या आ गया, IA आ गया। अब पेरेंट 2 का क्या आ गया बेटा, इसके पास से भी क्या हो जाएगा, IA आ जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, IA और IA जीनोटाइप होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, दोनों फ्यूज हो रहा है। भैया A क्या है, डोमिनेंट है, तो भैया तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग का A हो जाएगा। क्लियर है? चलो सब यहाँ पे ध्यान दोगे बेटा। ठीक है, चलो पेरेंट 1 का अगेन क्या है बेटा, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, A है। लेकिन तुम्हारी जो फादर थे, ठीक है, उनका क्या आ गया, IB आ गया तुम्हारा। दोनों डोमिनेंट है। क्या है बेटा, दोनों डोमिनेंट है तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा IA हो जाएगा, IB। अब दोनों क्या करेंगे बेटा, दोनों क्या करेंगे, लड़ाई तो कर नहीं सकते, मैं A हूं मैं जाऊंगा, दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही एकदम जबरे घोड़े है कि नहीं। तो दोनों क्या बोलेंगे बेटा, चल आपस में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। हो गया ना कोडोमिनेंस, हुआ कि नहीं हुआ, साथ में डोमिनेट कर गए। फिर मान के चलो अगेन तुम्हारा क्या, इसका ब्लड ग्रुप क्या था, A था पेरेंट 1 का। अब पेरेंट 2 जो है तुम्हारा, उसका क्या हो गया, I हो गया। ये भी तो एक है ना, तो ये क्या कर जाएगा बेटा तुम्हारा, IA और क्या हो जाएगा, I हो जाएगा बेटा तुम्हारा, है कि नहीं। तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, क्योंकि A क्या है बेटा, डोमिनेंट, I क्या है तुम्हारा, रेसेसिव। तो अगेन यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। देखो जीनोटाइप को सारे लोग समझते जाना, क्वेश्चंस बनाने हैं इसी से। ठीक है, चलो अब मान के चलो, चलो बहुत ब्लड ग्रुप हो गया। अब पेरेंट का मैं क्या करती हूँ, पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप चेंज कर देती हूँ। यहाँ से क्या है, IB आया। पेरेंट 2 का क्या आ गया बेटा, IA आ गया। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IA IB हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो अगेन ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर इसका क्या है बेटा, IB है, इसके पास क्या आ गया बेटा, IB आ गया पेरेंट 2 से। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, B हो जाएगा। फिनोटाइप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये क्या है बेटा, पेरेंट है। यहाँ से
मान के चलो क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है बेटा तुम्हारा आई बी और क्या हो जाएगा आई, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी। बी क्या है बेटा डोमिनेंट है। अब चलो इसका ब्लड ग्रुप क्या है आई है, ठीक है, ये आ गया बेटा आई मतलब ओ, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से भी क्या आ गया बेटा आई आ गया तुम्हारा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा आई आई और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इसलिए कभी कभी इंसान बोलता है मेरे मम्मी का ब्लड ए था, मेरे पापा का ब्लड ग्रुप बी था, लेकिन मैं ओ हूँ, मैं चमत्कार हूँ, एक्सेप्शन हूँ। बेटा ऐसा नहीं होता। क्या पता तुम्हारे क्या बोलते हैं क्या हो गया, तुम्हारे पापा का जीनोटाइप ऐसा हो, तुम्हारी मम्मी का जीनोटाइप ऐसा हो, तो ये तो प्रोबेबिलिटी आई ना मेरे पास, आई कि नहीं आई बेटा। अब इनमें से जो भी चांस अकरेंस होगा बेटा तुम्हारा जो गैमेट आएगा भैया वहां से गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो तुम्हारा जीन आएगा वो आके क्या करेगा बेटा फ्यूज कर लेगा। आई ए आया भैया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी इनसे ये आ गया तुम्हारी पेरेंट 2 से, तो क्या बन जाएगा बेटा तुम्हारा आई ए बन जाएगा। क्या पता मिथिलेश के टाइम पे क्या हो रहा हो बेटा, ये वाला आया हो और ये वाला आया हो। समझ में आया क्या। तो ये तुम्हारा क्या है, ये उनका जीन्स था और ये कैसा आ गया बेटा, ये तुम्हारे में ये क्रॉस कर गया। समझ में आया। तो कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, कि तुम्हारे क्या बेटा पेरेंट हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं या होमोजाइगस भी हो सकते हैं। समझ में आया। हेट्रोजाइगस लेकिन अगर डोमिनेंट के केस में ए और बी के केस में है तो दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा तुम्हारा एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आया। ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा जब दोनों पेरेंट में क्या होगा बेटा एक रेसेसिव तुम्हारा होगा ही होगा। या तो दोनों पेरेंट है तो बच्चा तो कंफर्म होगा, क्योंकि भैया कैसा है तुम्हारा आई है आई है आई है आई है। समझ में आया। तो पक्का से क्या होगा बेटा तुम्हारा वो रेसेसिव होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मान के चलो तुम क्या हो गए आई ए है, तो मतलब तुम्हारे मम्मी का ये है तुम्हारे पापा का ये है, तुम क्या हो गए बेटा ओ हो गए, तो सेकंड बच्चा जो होगा क्या पता वो ए भी हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा, चांस अकरेंस है तुम्हारा, है कि नहीं। मैं क्या निकाल रही हूँ, बस प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ कि इनका बच्चा कैसा हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रही हूँ, समझ आया बेटा पीछे, है कि नहीं। चलो तो जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से एकदम बढ़िया पूरा ये समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा क्या, नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालने का, ठीक है। तो जीनोटाइप के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है बेटा तुम्हारा n+1/2। क्या बेटा n+1/2। तुमको एक कंडीशन दे दिया रहेगा फलाना का फलाना से शादी हुआ, बोलेगा तुम बताओ कितना पॉसिबल टाइप ऑफ जीनोटाइप तुमको मिल सकता है। क्लियर है। तो n क्या बताता है बेटा तुम्हारा नंबर ऑफ अलील्स। क्या बेटा नंबर ऑफ अलील्स बताता है। क्लियर है क्या इतना। इस केस में बताओ नंबर ऑफ अलील्स कितने हैं, आई ए आई बी और ये क्या आई स्मॉल आई। तो क्या हो जाएगा 3 + 1/2 कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 6। तो कितने पॉसिबल है तुम्हारे 6 जीनोटाइप। गिन लो बेटा, अगर विश्वास नहीं है तो गिन लो कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 एक साथ हो गए क्या 1 2 3 4 5 6 7 टाइप ऑफ जीनोटाइप आ रहे हैं यार। दो एक जैसे है कहाँ पे हाँ ये और ये क्या है बेटा तुम्हारे सेम है, ए बी और ये ए बी क्या है सेम है। तो 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप आए मेरे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या बेटा, आगे बढ़े 2 तो सेम हो गए है कि नहीं। तो कितने आए मेरे पास जीनोटाइप 6। फिर किस में आते हैं बेटा तुम्हारे फिनोटाइप में आते हैं। किस में आते हैं बेटा तुम्हारा फिनोटाइप में आते हैं। तो फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है क्या n+1। n की वैल्यू क्या क्या ये भी तो सेम है ना ए बेटा। तो वो जीनोटाइप थोड़ी ना गिन रही हूँ मैं तो अभी ये जीनोटाइप का लिखा रही हूँ। फिनोटाइप का फॉर्मूला n+1। ऊपर का बेटा जीनोटाइप में क्या सेम दिख रहा है तुमको, जैसे ए भी है और ए भी तो है। हाँ तो आई ए है ना वो तो केवल बेटा तुम फिनोटाइप नहीं देखना है, इसको देखना है ये वाला। इसमें आई ए और कहीं है क्या, नहीं है। आई बी था तो इसको मैंने एक ही मान लिया। आई ए और स्मॉल आई और कहीं है क्या, इसमें नहीं है, ठीक है। ये था चलो आई बी और कहीं है क्या मेरे पास, नहीं है। आई बी आई और कहीं है क्या, नहीं है। आई और कहीं है क्या, नहीं। तो 6 जीनोटाइप हुए ना। चलो अब किस में आता है बेटा तुम्हारा फिनोटाइप में आता है। किस में आता है फिनोटाइप। तो भैया कितना हो जाएगा ये 3 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 4। तो गिन लो बेटा 4 है ए बी और ओ 4 हो गए।
तो ये क्या मिल गया बेटा मेरे को, 4 प्रकार के फिनोटाइप मिल गए। क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नहीं है? चलो अब नेक्स्ट किस में आता है बेटा तुम्हारा, प्लियोट्रॉपिज्म। किस में आता है बेटा तुम्हारा, प्लियोट्रॉपिज्म में आते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई किसी को दिक्कत है, कोडोमिनेंस में किसी को कोई दिक्कत है, मल्टीपल एलिलिज्म में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो तो अब किस में आते हैं अपन, पी प्लांट में आते हैं, सॉरी प्लियोट्रॉपिज्म में आते हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक बेटा इसके बीच में ना किसी को ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक और मल्टीपल एलिलिज्म में प्लियोट्रॉपिक जीन्स में आते हैं। ठीक है, चलो प्लियोट्रॉपिक जीन्स, अब देखो मल्टीपल एलिलिज्म और प्लियोट्रॉपिक को साथ में समझो। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है बेटा, सिंगल कैरेक्टर था। क्या था बेटा तुम्हारा, सिंगल कैरेक्टर था, लेकिन अलील्स क्या थे, बहुत सारे थे। अलील्स क्या थे बेटा तुम्हारे, मल्टीपल थे। प्लियोट्रॉपिकिज्म में क्या होता है बेटा तुम्हारा, सिंगल जीन, क्या बेटा, सिंगल जीन है लेकिन कैरेक्टर अनेक है। क्या बेटा, कैरेक्टर अनेक है, मतलब एक जीन तुम्हारा क्या मल्टीपल कैरेक्टर को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला में मान के चलो कोई भी एक जीन है, एक्स जीन है। ठीक है, वो तुम्हारा क्या करेगा, उसके कलर को भी, उसके विंग्स को बेटा बताएगा। ठीक है, कि उसके विंग्स का साइज क्या होगा। वही सेम जीन तुम्हारा क्या बताएगा, वो कितना लंबा जिएगा। वही उसका सेम जीन बताएगा कि उसकी फर्टिलिटी कैसी होगी। समझ में आ रहा है? तो यही एक जीन तुम्हारा क्या कर रहा है बेटा, तुम्हारा बता रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को बता रहा है। यहाँ पे मल्टीपल अलील से, यहाँ पे क्या है बेटा तुम्हारा, सिंगल जीन से क्या है बेटा तुम्हारा, मल्टीपल कैरेक्टर। क्या बेटा, सिंगल जीन है लेकिन कैरेक्टर कैसे है, मल्टीपल है। ये यहाँ पे क्या है तुम्हारा डिफरेंस है। समझ में आया क्या सबको? समझ आया बेटा कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग क्या सीड का शेप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? राउंड कौन से क्रोमोसोम पे होता है, 7th क्रोमोसोम पे। किस पे होता है बेटा, 7th क्रोमोसोम पे। समझ में आया? तो बेटा वो जो जीन है वो तुम्हारे सीड क्या बेटा, शेप को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और प्लस क्या स्टार्च सिंथेसिस को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? तो बेटा तुम्हारा जीन कौन सा था, 7th क्रोमोसोम पे वो जीन था बेटा। वो तुम्हारा किसको, तुम्हारे सीड के शेप को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और प्लस तुम्हारा क्या कर रहा है बेटा, तुम्हारा स्टार्च सिंथेसिस को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कि स्टार्च ज्यादा बनना है कि कम बनना है कि कैसा बनना है। समझ में आया क्या? समझ आया क्या? तो है कि नहीं बेटा, सिंगल क्या है बेटा तुम्हारा जीन है लेकिन कैरेक्टर कैसे है, अनेक है। अरे एकदम शॉर्टकट में बोलूं, एक जीन है, एक जीन तुम्हारा हेयर कलर भी देख रहा है, एक जीन तुम्हारा क्या बाल कलर भी देख रहा है, बाल हेयर हेयर कलर भी देख रहा है, एक तुम्हारा आई कलर भी देख रहा है, एक तुम्हारा हाइट भी देख रहा है, एक तुम्हारा दिमाग भी देख रहा है, तुम कितना अच्छा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। जिसके अंदर वो जीन है ही नहीं तो बेटा सब गया कि नहीं गया, है कि नहीं बेटा? तो ये होता है तुम्हारा क्या, प्लियोट्रॉपिज्म। क्या बेटा, प्लियोट्रॉपिज्म। अब इसमें अपन थोड़ा सा पी के बारे में पढ़ लेते हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है क्या बेटा तुम्हारा, स्टार्च सिंथेसिस किसमें, तुम्हारा पी प्लांट में। किसमें, पी प्लांट में। होता क्या है बेटा, ये डिनोट किससे करता है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी से। अगर बी बी है, क्या बेटा कैपिटल बी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, एक तो तुम्हारा जो ग्रेन का साइज है, शेप है, वो कैसा एकदम बढ़िया लार्ज होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया लार्ज होगा, और कैसा हो जाएगा बेटा तुम्हारा, और स्टार्च सिंथेसिस भी कैसा होगा बेटा, इसके अंदर बढ़िया रहेगा। समझ में आया क्या? समझ आया? चलो उसके बाद कैसा बेटा तुम्हारा, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में बी और बी, तो इसमें कैसा आ जाएगा, इंटरमीडिएट साइज के ग्रेन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा तुम्हारे, इंटरमीडिएट साइज के क्या हो जाएंगे, ग्रेन्स आ जाएंगे। समझ में आया? स्टार सिंथेसिस भी कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा तुम्हारा, मतलब ना ज्यादा एकदम ज्यादा, ना ज्यादा एकदम कम। ठीक है, फिर किस में आता है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल बी, तो इसमें तुम्हारा ग्रेन साइज कैसा रहेगा, एकदम स्मॉल रहेगा, स्टार सिंथेसिस भी रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा बेटा तुम्हारा, कंपैरेटिवली कैसा रहेगा, लेस रहेगा। समझ में आया? तो ये क्या है बेटा तुम्हारा, क्या है ये, प्लियोट्रॉपिज्म। समझ आया सबको, प्लियोट्रॉपिज्म, क्या बेटा, ये वाला नहीं समझ आया? देखो अब तुम लोग होते तो क्या बोलते, कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, तो मैडम इसको कैसा होना चाहिए, लार्ज ग्रेन साइज होना चाहिए था, और स्टार सिंथेसिस भी कैसा होना चाहिए था आपका, ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बेटा, डोमिनेंट आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा तुम्हारा, ये जो कैपिटल बी और ये स्मॉल बी है, दोनों क्या कर लिया आपस में
सुल्ला कर लिया और क्या बना दी बेटा, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ ग्रेन्स बना दिए लोग तुम्हारे यहाँ पे, समझ में आए, इंटरमीडिएट ग्रेन है और स्टार्च सिंथेसिस भी कैसा है बेटा तुम्हारा, इंटरमीडिएट ही है, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा तुम्हारा प्लियोट्रॉपिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे तुमको एक कंडीशन दे दूं, ठीक है, एक कंडीशन दे दूं क्या, चलो हेयर कलर, ठीक है, हेयर कलर ABC कंट्रोल, चलो फिर यहाँ पे आ जाओ आई कलर COLO, आई कलर, यहाँ पे ले लो AG, ठीक है, कंट्रोल, आई कलर, हेयर कलर, और क्या बेटा, दिमाग कितना है तुम्हारा, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, और क्या ले लूं बेटा तुम्हारा, स्किन कलर। चलो अब बताओ कौन सा मल्टीपल एलिलिज्म है, कौन सा प्लियोट्रॉपिज्म है, ये वाला क्या होता है, एती वाला ओती वाला, हाँ क्या एती होती, ये ABC जो है ये मल्टीपल एलिलिज्म है और ये क्या बेटा प्लियोट्रॉपिज्म। अब मेरे ख्याल से सबको मल्टीपल एलिलिज्म प्लियोट्रॉपिज्म में कोई डाउट होगा बेटा, नहीं होगा। तो ये क्या है तुम्हारा सारे। लास्ट आते हैं अपन का किसमें, लीथल जीन। लीथल जीन में अलग से पढ़ाती हूँ बेटा, अभी अपन क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े बेटा। लीथल जीन लास्ट में पढ़ते क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा सा आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, क्या बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो सिकल सेल एनीमिया भी है बेटा इसमें, इसका एग्जांपल तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, चलो पढ़ाई देते हैं। वैसे सिकल सेल एनीमिया ना तुम्हारा अलग से इसमें दिया हुआ है, जब डिजीज पढ़ते हैं ना जेनेटिक्स के तब पढ़ाते, लेकिन चलो मैं सिकल सेल तुम लोग को अभी बता देती हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा प्लियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल क्या है तुम्हारा, सिकल सेल अनीमिया। क्या बेटा, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। चलो तो बेटा एक जीन होता है तुम्हारा, कौन सा जीन बेटा, HBS जीन। क्या बेटा, HBS जीन। ये HBS जीन तुम्हारा क्या कराता है बेटा, हीमोलाइटिक अनीमिया। क्या कराता है, हीमोलाइटिक अनीमिया। आप सबको पता है हीमोलाइटिक अनीमिया क्या होता है, पढ़े हो ना थोड़ा बहुत अनीमिया के बारे में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, हाँ, अरे खून की कमी के कारण हो रहा है बेटा अनीमिया, क्या होता है, हाँ वही है बेटा, ये भी वही है, ठीक है, ये नाम बस बड़े बड़े लिख देते हैं। एक होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया, वो कौन सा अनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उतना डिटेल में नहीं जाना हमको, ठीक है। चलो अब किस में आता है बेटा तुम्हारा, ये जो SBS जीन है ये क्या कराता है बेटा, हीमोलाइटिक अनीमिया भी कराता है, प्लस तुम्हारा साथ ही साथ क्या करता है बेटा तुम्हारा, रेजिस्टेंस बढ़ाता है। क्या बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ाता है तुम्हारा किसके प्रति, मलेरिया के प्रति। किसके प्रति बेटा, मलेरिया। इसलिए बोलते हैं जिस इंसान को क्या है, सिकल सेल अनीमिया है, उसको मलेरिया जनरली नहीं होता है, समझ आया। उसके अलावा ये HBS जीन और क्या कराता है बेटा तुम्हारा, डेवलपमेंट कराता है टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, बोन का, ऑर्गन में जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया बेटा तुम्हारा, है कि नहीं, ये सारी चीजों का क्या कराता है, डेवलपमेंट कराता है। तो क्या बेटा, डेवलपमेंट कराता है किसका, तुम्हारे टिश्यूज का, और किसका डेवलपमेंट कराता है बेटा तुम्हारे बोन्स का, और किसका कराता है बेटा, ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बेटा ऑर्गन, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, है कि नहीं, ये सारी चीजों का क्या कराता है, लंग्स हो गया, इन सब का क्या कराता है तुम्हारा, डेवलपमेंट कराता है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलो अब बेटा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा तुम्हारा, देखो नॉर्मल क्या हो रहा था तुम्हारा, नॉर्मल ये क्या है बेटा तुम्हारा, DNA है। क्या है, DNA। यहाँ DNA का एक सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे बेटा, बेस होंगे, ठीक है, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा बेस होता है, नॉर्मली DNA में कौन सा बेस होता है, हाँ क्या, यहाँ पे एक बेस होता है क्या बेटा तुम्हारा, GAG। क्या होता है बेटा तुम्हारा, GAG।
जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा तुम्हारा C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, इसका क्या CTC, इसका क्या बन जाएगा तुम्हारा mRNA बन जाएगा। mRNA बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन ओके। तो इसके पास क्या आ जाएगा बेटा GAG आएगा, GAG आएगा। ठीक है, कैसे आया, मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, अगर यहाँ पे जब क्या mRNA बनना होगा तो ये मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड ले लिया है कि नहीं, डिपेंड किया, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया बेटा GAG आ गया। क्या आ गया बेटा GAG। ये नॉर्मल केस में, इन केस ऑफ क्या बेटा HBA जीन, क्या बेटा HBA जीन, इन केस ऑफ HBA जीन, समझ में आया। उसके बाद GAG आ गया बेटा, और ये तुम्हारा नॉर्मल है, तुम्हारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन की क्या है बेटा, ये चेन है, समझ में आया, अल्फा चेन है और ये बीटा चेन है। ठीक है, अगर मान के चलो क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास HBS जीन आ गया, क्या आ गया HBS, सिकल सेल एनीमिया का जीन है। ठीक है, HBS जीन आ गया, तो इस केस में क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा क्या है DNA है। ठीक है, यहाँ पे आइडियली होना क्या था GAG, क्या बेटा GAG, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बेटा तुम्हारा एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया बेटा तुम्हारा एक पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे हो गया, समझ में आया। और यहाँ पे मान के चलो क्या आ गया U आ गया, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mRNA का सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बन जाएगा GUG बन जाएगा। अब ये GUG क्या होता है बेटा, जब हीमोग्लोबिन का क्या होता है बेटा, जब चेन का सिंथेसिस होते रहता है तो इसका जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन के क्या बेटा 6th पोजीशन पे, क्या बेटा 6th, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस बीटा चेन के क्या बेटा 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ जाता है बेटा तुम्हारा, ये जो GAG है किसको कोड करता है बेटा, ग्लूटामिक एसिड, किसको बेटा ग्लूटामिक एसिड, और ये क्या बेटा तुम्हारा वैलिन है। तो इस 6th पोजीशन पे कौन आ जाता है, आइडली देखो यहाँ पे कौन था GLU था कि नहीं, यहाँ पे 6th पोजीशन पे कौन आ गया बेटा तुम्हारा GUG आ गया। कौन आ गया बेटा तुम्हारा GUG आ गया। GUG क्या है वैलिन। तो बेटा सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है बेटा तुम्हारा कि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन पे, किस पे बेटा बीटा चेन पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले कौन आ जा रहा है बेटा तुम्हारा वैलिन आ जा रहा है। समझ में आया क्या, वैलिन हो गया। अब क्या होता है बेटा, अब चलो यहाँ पे वैलिन हो गया, वैलिन आ गया, अब क्या करेगा बेटा, यही तुम्हारा पॉलीमराइजेशन हीमोग्लोबिन का होता रहेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या बेटा पॉलीमराइजेशन हो ही रहा है, और यहाँ पे बेटा क्या तुम्हारा ऑक्सीजन का टेंशन भी कैसा रहता है, कम रहता है तुम्हारा। समझ में आया। तो इसके कारण क्या हो जाता है बेटा तुम्हारे आरबीसी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आरबीसी तुम्हारे ब्रेक हो जाते हैं, और बाइकॉन्केव शेप से, क्या बेटा बाइकॉन्केव शेप है, नॉर्मल आरबीसी का शेप कैसा होता है बाइकॉन्केव। एक्सेप्शंस कौन है, स्फेरिकल किस में मिलता है, लैमा और कैमल में, है कि नहीं, न्यूक्लिएटेड भी होते हो लोग। तो बाइकॉन्केव शेप से लोग बेटा कौन से शेप में चले जाते हैं, इलोंगेटेड सिकल सेल। क्या बेटा इलोंगेटेड सिकल सेल में क्या हो जाते हैं लोग, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है क्या, कोई डाउट है। तो ये क्या है बेटा तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बेटा तुम्हारा, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, 6वें स्थान पे कौन आ जाता है तुम्हारा, ग्लूटामिक एसिड के बदले कौन आ जाता है, वैलिन आ जाता है। क्लियर है सबको। इसका कैरियर, इसका ये वापस एक बार और है सिकल सेल एनीमिया बेटा, वहां पे एक बार और अपन को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहां पे अपन केवल कैरियर और अफेक्टेड की ही बात करेंगे। क्लियर है। डिजीज को डिजीज के साथ पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, एकदम अलग से हटके नहीं पढ़ेंगे अपन। क्लियर है बेटा सबको। पर ये क्लियर है, ये क्लियर है बेटा, किसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है बेटा। एक ही कैरेक्टर को बेटा क्या कर रहे हैं तुम्हारे, एक ही कैरेक्टर, एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर को क्या कर रहा है तुम्हारा, कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है क्या, क्लियर है। किसी को डाउट है बेटा इसमें, नहीं। अगर मैं बोलूं हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर क्या बेटा तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, तब तुम क्या बोलोगे, कौन सा एग्जाम्पल बोलोगे, प्लियोट्रोपिज्म कहां से आएगा बेटा, जब मैं बोलूंगी हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर सिकल सेल एनीमिया या कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तब कौन सा एग्जांपल आएगा, अभी बताई हूं यार, अभी बताई हूं। प्लियोट्रोपिज्म केवल सिकल सेल एनीमिया एज अ होल तुम्हारा क्या आता है, सिकल सेल एनीमिया आता है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन या कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया में बोलूं, अभी बताई हूं थोड़ी देर पहले, क्या मल्टीपल एलिनिज्म कब बताई हूं यार मैं, अलग अलग है। हाँ, तो क्या होगा, कैरियर होगा, वो क्या होगा, कोडोमिनेंस होगा बेटा। हाँ,
पीछे पलटो, सब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, सब एग्जाम्पल देखो। आया हेट्रोजाइगस कंडीशन फॉर सिकल सेल एनीमिया। देखो क्या है बेटा, HbA और HbS है, समझ में आया। तो HbA और HbS के केस में क्या होगा बेटा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बनेगा और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बनेगा। समझ आया क्या, समझ आया क्या। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से मेरा काम चल जा रहा है बेटा, एबनॉर्मल नहीं है मेरे पास, है कि नहीं, मतलब एबनॉर्मल भी है लेकिन नॉर्मल भी तो बन रहा है बेटा, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, कैरियर बन जाता है बेटा। अफेक्टेड में क्या होगा, पूरा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। तो होता क्या ना एक्चुअली पता है, देखो अपना नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप है, ये क्या है बेटा, बाइकॉन्केव शेप है ये, है कि नहीं, ऐसे चिपटा हुआ डिस्क जैसा रहता है एकदम, बाइकॉन्केव डिस्क एक्चुअली इसको बोला जाता है। कभी भी बाइकॉन्केव अधूरा नहीं, बाइकॉन्केव डिस्क बोलते हैं अपन, है कि नहीं। ये बाइकॉन्केव शेप है बेटा। तो जब तुम खुद सोचो, जब ये ऐसे एकदम चिपटा डिस्क एकदम इमेजिन करो, एक के ऊपर एक है या ऐसे लगे हुए ऐसे, तो थोड़े बहुत स्पेस होते हैं कि नहीं होते उसके बीच में, है कि नहीं। लेकिन जब एकदम क्या हो जाएगा तुम्हारा, एकदम ऐसे सिकल शेप का हो जाएगा, है कि नहीं, कैसा एकदम ऐसे सिकल शेप का, तो ये क्या करता है बेटा, आपस में ऐसे ऐसे पूरा ऐसे हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इससे फ्लो क्या होता है तुम्हारे ब्लड का, एकदम प्रॉपर नहीं हो पाता है कि नहीं, और बहुत सीवियर फिर क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, और भी कई सारे कंडीशन है सिकल सेल अनीमिया के। क्लियर है क्या इतना, कोई डाउट है बेटा इसमें। तो ये क्या है तुम्हारा सिकल सेल अनीमिया, क्या है बेटा, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। इसको सिकल सेल SCD, सिकल सेल डिजीज भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बेटा तुम्हारा दूसरा नाम क्या है, ड्राइपेनोसाइटोसिस। क्या बेटा, ड्राइपेनोसाइटोसिस, ठीक है, लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। तुम्हारा क्वेश्चंस में आए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो ठीक है। चलो रेडी है सब, रेडी है सब बेटा, रेडी है क्या। चलो क्वेश्चंस लिखेंगे सब बेटा। एक पेपर में ना एक जगह पे लिखते जाओ ऐसे, फिर तुमसे ना वो गुम नहीं होंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे T है ना, GT आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस। ह्यूमन दिया है ABO, ठीक है, 3 डिफरेंट अलील, सब बनाएंगे बेटा। 3 डिफरेंट अलील दिया है क्या बेटा ह्यूमन का, ABO दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। और इसमें पूछ क्या रहा है बेटा तुम्हारा, कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप देगा ये। 3 डिफरेंट अलील्स है बेटा ABO, ठीक है। तो बताओ इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, चलो बताओ। निकालो, फॉर्मूला लगाओ, सब निकालो बेटा, सबका आंसर आ जाता है, तुम लोग को भी निकालना है, ऐसा नहीं कि आगे वाले आंसर दे दिए तो तुम लोग को पीछे बैठे रहना है। फॉर्मूला क्या है, बनाओ बनाओ, सब बनाओ, सब बनाओ, पीछे से आंसर भी आना चाहिए बेटा। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6 आएगा, ठीक है क्या। देखो इजी है क्या इतना, कोई दिक्कत हुई क्या इसमें, नहीं हुई। चलो आगे बढ़े, एक सेकंड।
आगे बेटा सबके आंसर। चलो नेक्स्ट में आते हैं। चलो, अ चाइल्ड विथ मदर, मदर का बेटा क्या है तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप है बेटा तुम्हारा ए बी। क्या है बेटा, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, मदर का क्या है बेटा ए, और फादर का क्या है तुम्हारा ए बी है। तो बताओ ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, चलो बताओ जल्दी बताओ। क्या आएगा बेटा, ए आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी कंडीशन हो बेटा ए ही आने वाला है। क्या तुम लोग लगा लो, अगर इसका ए है, दो कंडीशन हो सकता है, मदर का आई ए हो सकता है या आई ए आई हो सकता है, लेकिन फादर तो कैसा होगा बेटा तुम्हारा, आई ए होगा और आई बी होगा। तो लगा के देख लो भैया, तुम लोग क्रॉस करा के देख लो, करा के देखे तो क्या है, आई एक होगा, एक आई होगा, ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर से भी कर सकते हो, और एक ए होगा और क्या होगा, बी होगा। तो तुम कोई भी कंडीशन कराओ बेटा, सारा कैसा होगा, ठीक है, तुम्हारा एक तो बी भी आ रहा है, एक तो बी आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं ना, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है ओ, फिर क्या है बेटा ए, फिर क्या है बेटा तुम्हारा ए ओ एंड बी। देखो ऑप्शन देखो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। ओ है एक ऑप्शन, तुम लोग बोलोगे मैडम ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है, फिर क्या है बेटा तुम्हारा ए एंड ओ, क्या है बेटा ए एंड ओ, ठीक है, फिर क्या है बेटा तुम्हारा ए ओ एंड बी, क्या है बेटा ए है, ओ एंड बी है बेटा। चलो अब बताओ इसमें से क्या होगा, देखो ए तो होगा, ओ ठीक है, देखो और देखो ओ तो होगा ही नहीं होगा, तो जहां जहां हुआ है मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया बेटा। लेकिन अगर मान के चलो ऑप्शन में ए है, ठीक है, अपन ने इसको टिक मार दिया। चलो इसके अलावा चलो ये इसको भूल जाओ, ऑप्शन को, कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए है और क्या क्या, देखो बेटा ए के साथ और क्या क्या पॉसिबल है मेरे को, ए बी है बेटा, और क्या है तुम्हारा ए है, फिर ए के साथ क्या है, ए बी भी है बेटा, ए बी भी पॉसिबल है, और क्या बेटा बी भी पॉसिबल है। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी और बी पॉसिबल है। समझ में आया क्या, ठीक है, ओ बस नहीं है, क्योंकि ओ के लिए मेरे को कैसा चाहिए बेटा, प्योर रेसेसिव है कि नहीं, प्योर रेसेसिव चाहिए मेरे को। चलो क्लियर है क्या ये। चलो अब आते किसमें बेटा, इफ मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा तुम्हारा बी, मदर का है ब्लड ग्रुप तुम्हारा बी, ठीक है, और फादर का ब्लड ग्रुप है बेटा तुम्हारा ए बी है, ठीक है, क्या है बेटा ए बी है, फादर है ए बी। तो इसके चाइल्ड के पास कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ठीक है, क्या इसको सॉल्व करना था, क्या नहीं करना था, एकदम सेम है ऐसा, ठीक है क्या क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अ चाइल्ड इज ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का दिया हुआ है बेटा, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ओ दिया है, ठीक है, तो उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा ही नहीं, उसके पेरेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ए और बी, ए बी बेटा, ए बी उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं, क्योंकि अगर बेटा ए बी हो गया उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप बेटा, वो तो आपस में एक्सप्रेस कर जाएंगे, ओ कहां से आएगा बेटा, एक तो रेसेसिव होना चाहिए, या तो तुम्हारा क्या बेटा आई ए आई होगा, या तो ए हो या तो बी हो, क्योंकि ए और बी में क्या हो सकता है बेटा, या ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, तो एक तो रेसेसिव का चांस आएगा। लेकिन अगर पेरेंट गलती से क्या निकल गए बेटा, ये निकल गए, क्या निकल गए, ये निकल गए, एक भी पेरेंट अगर निकल गया बेटा, तो क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा क्या, ओ ब्लड ग्रुप आएगा क्या पेरेंट का, मतलब बच्चे का नहीं आएगा बेटा। तो ए बी कंडीशन में कभी भी बेटा तुम्हारा ऑफस्प्रिंग है उसका ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। क्लियर है क्या, एक भी पेरेंट अगर क्या बेटा ए बी है, क्लियर है क्या। चलो समझ आ रहा है ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट। अब चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और अदर पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा बी है, तो तुम्हारे ऑफस्प्रिंग का क्या ब्लड ग्रुप होगा। अब तो बिना देखे बता दो, ए बी
या ए तो तुम्हारा IA भी हो सकता है, या तुम्हारा IA भी हो सकता है, समझ में आया। बी तुम्हारा IB भी हो सकता है, या तुम्हारा IB भी हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा। तो अगर I मिले तो O भी तो पॉसिबल है बेटा, है कि नहीं। अब वहां पे तो मेंशन नहीं है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे, AB B और O, सारे क्या है बेटा, पॉसिबल है। एकदम इजी है ना क्वेश्चन बेटा, ऐसे चाहते क्वेश्चन नीट में, ठीक है। देखो तुमको एक PYQ कराती हूँ, ठीक है, एक PYQ कराती हूँ। चलो PYQ क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा, जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ दिया हुआ है, ठीक है। हस्बैंड का दिया IA और IB, हस्बैंड का क्या दिया हुआ है बेटा तुम्हारा, IA दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बेटा तुम्हारा, IB दिया हुआ है। और वाइफ का जीनोटाइप क्या दिया हुआ है बेटा तुम्हारे पास, IA और I दिया हुआ है, ठीक है। IA दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बेटा तुम्हारा, I दिया हुआ है। क्लियर है क्या। तो अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। नीट 2017 का क्वेश्चन, कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप, क्या बताओ, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों बताओ। फिनोटाइप कितना होगा, 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिनोटाइप तो 3 ही होगा ना मेरे पास बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा 4 जीनोटाइप और बेटा कितने 3 फिनोटाइप। इजी है ना, 2017 में तो 4 नंबर तो आराम से मिल जाते, है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। चलो और ऐसा एक क्वेश्चन देखो 2015 का क्वेश्चन, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। और बेटा सारे ये 2015 देखो सेम क्वेश्चन, एक ए ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, इंसान ने मैरी किया ब्लड ग्रुप बी वाली से, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। यही कंडीशन अभी इसके थोड़े देर पहले ही बताया है कि नहीं। चलो और क्वेश्चन बताओ, ऐसी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन बना लोगे। चलो चलो आगे बढ़े, और क्वेश्चन पूछती हूँ, खत्म ही कर देते हैं, ब्लड ग्रुप पूरा खत्म कर देते हैं, है ना। A man with blood group B marries a female with blood group A। एक मैन का ब्लड ग्रुप कितना है B, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा तुम्हारा A है। क्लियर है क्या। चलो उसके बाद इसमें बोला है देयर फर्स्ट चाइल्ड, उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा तुम्हारा B। फर्स्ट चाइल्ड का बेटा ब्लड ग्रुप क्या है B है, समझ में आया, ठीक है। तो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का जीनोटाइप क्या होगा बेटा IB और I हो सकता है। और क्या क्या, चलो बाकी लोग निकालो कैसे आया। दक्ष तो सोच ही रहा है बस, क्यों बेटा मजा नहीं आ रहा क्या, आगे पता चलेगा किससे शादी करनी है किससे शादी नहीं करनी है ना। अगर देखो ब्लड ग्रुप कौन सा वाला चाहिए, AB चाहिए, तो कौन सी वाली लड़की से शादी करेगा। अच्छा चलो एक केस बता रहे हैं, ठीक है क्या। दक्ष का ब्लड ग्रुप क्या है IB, दक्ष का ब्लड ग्रुप क्या है, सही है आंसर, ठीक है। हाँ क्या है B पॉजिटिव, चलो B ब्लड ग्रुप, अभी O में नहीं जाते अपन, ठीक है, O में नहीं मतलब RH में नहीं जाते, ठीक है। दक्ष का ब्लड ग्रुप B है, और इसके ऑफस्प्रिंग को मेरे को क्या लाना है AB ब्लड ग्रुप लाना है। दक्ष का बच्चा AB ही होना चाहिए, तो बताओ मम्मी ये किससे शादी करेगी इसका बच्चा AB आ जाए, बताओ किससे शादी करे, या तो A से शादी कर ले या तो B से शादी कर ले, नहीं B से नहीं AB से शादी कर ले, तो इसका बच्चा कैसा आएगा पॉसिबल AB आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, है कि नहीं, है ना ठीक है। और किसी को पता करना है ठीक है क्या। तो दक्ष कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए, O ब्लड ग्रुप चाहिए, हाँ तो अगर दक्ष के बच्चे का O ब्लड ग्रुप होना चाहिए तो उसको शादी किससे करनी चाहिए, और शादी किससे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बताओ AB वाले से तो बिल्कुल शादी को नहीं करनी है दक्ष तेरे को। अगर तेरे को तेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या चाहिए O चाहिए, समझ में आया। और अगर O चाहिए तो, अगर O नहीं चाहिए तो फिर किससे शादी, हाँ अच्छा O नहीं चाहिए, O चाहिए तो फिर हाँ, अगर O तुमको क्या बेटा
चाहिए तो फिर तुम किससे शादी कर? दक्ष बताएगा। हाँ बेटा, एक कंडीशन है तुमको ओ चाहिए, एक कंडीशन है तुमको ओ नहीं चाहिए। ओ नहीं चाहिए तो पता चल गया क्या है तुम्हारे पास, ए बी है, ठीक है। ओ चाहिए तो फिर किससे किससे शादी? दक्ष बताएगा, बस दक्ष, बस ओ चाहिए तो ए बी से शादी करेगा, ए और बी और ओ वाले से शादी करेगा तो नहीं आएगा? आएगा तो वो भी बोलना। अच्छा लाइन में वेट करा रहा हूँ। चलो बेटा ठीक है, और करूँ क्वेश्चन, और बताऊं। चलो, अ मैन ऑफ अ ब्लड ग्रुप ए, अ मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरिज अ वुमन विथ ए बी। बेटा लड़के का क्या दिया हुआ है, ए, और लड़की का क्या दिया हुआ है बेटा तुम्हारा, ए बी। दोनों की क्या होगी बेटा, शादी हो गई, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ प्रोजनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस? ऐसा कौन सा प्रोजनी, बच्चे का ऐसा क्या ब्लड ग्रुप होगा जो दर्शाएगा कि ये जो मैन है ये कौन से कंडीशन में है, आई कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। ऑप्शन दे रही हूँ बेटा, ए बी, ए बी, देखो तो ए बी। क्वेश्चन समझ आया क्या है क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का ऐसा क्या ब्लड ग्रुप होगा बेटा कि वो बताएगा कि इसके मैन का बेटा जीनोटाइप क्या है, ये है। तो क्या है बेटा, ए बी, ए ओ बी, ए बी, और क्या ओ और बी। बताओ बेटा क्या ब्लड ग्रुप होगा, क्या आएगा बेटा, बी ब्लड ग्रुप आएगा। वैभव बेटा क्या नहीं समझ आ रहा, आ रहे बन रहा है बेटा, ठीक है। चलो तो क्या होगा बेटा तुम्हारा आंसर, क्या चले जाएगा, बी ब्लड ग्रुप चले जाएगा। कैसे आया दक्ष, शादी करके तो बिना शादी के नहीं आ सकता, बिना शादी के आएगा ही नहीं क्या ब्लड ग्रुप? बिना शादी के होते ब्लड ग्रुप ही नहीं आ सकते, क्यों दक्ष? आ सकता है, वाह वाह, ठीक है। आंसर क्या आएगा बेटा, बी ब्लड ग्रुप आएगा। ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा बेटा हेटेरोजाइगस है कि नहीं, हेटेरोजाइगस होगा, ये ए बी है बेटा, है कि नहीं, तभी ये ब्लड ग्रुप क्या होगा तुम्हारा, ट्रांसफर होगा, है कि नहीं। सबको पता है क्या, ए बी। अगर मान के चलो ये ए बी होता बेटा तो तुम्हारा, अच्छा इसमें वो दिया नहीं, चलो ठीक है। और क्या क्वेश्चन दो, खुद से बना के दो। हाँ सेंड है ही नहीं ना, सेंड करने का ऑप्शन ही नहीं है, बना नहीं है। चलो एक क्लास करते हैं फिर छोड़ देते हैं। अ चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ठीक है। एक चाइल्ड है, ऑफस्प्रिंग का क्या दिया है, ओ ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप का उसका पापा है, ठीक है। तो उसके पापा का जीनोटाइप बताओ, क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, आई बी और स्मॉल आई, या आई बी या कभी कभी आई जीरो भी दिया रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, आई बी और आई हो जाएगा। क्लियर है क्या, इजी है ना बेटा। कोई भी क्वेश्चन आएगा ब्लड ग्रुप का बना लोगे, कोई ऐसा है जो नहीं बना पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, दक्ष बना लेगा। अपने आप को रखना बेटा और सोचना, ठीक है। चलो चलो ब्लड ग्रुप में इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन, अ मिराबिलिस रेड कैपिटल आर और बेटा व्हाइट स्मॉल आर फ्लावर प्लांट कैसा प्लांट प्रोड्यूस करता है, पिंक फ्लावर, आर और स्मॉल आर, है कि नहीं। अ प्लांट विद पिंक फ्लावर प्लांट को मैंने क्रॉस किया बेटा तुम्हारा किसके साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या, मैंने पिंक को किसके साथ क्रॉस किया बेटा, मैंने व्हाइट के साथ। देखो मैं जानबूझ के जीनोटाइप नहीं लिख रही हूँ, है ना, तुम लोग लिखोगे, ठीक है। तो अब तुम बताओ तुम्हारा तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, क्या होगा इसका फिनोटिपिक रेशियो, किसका वन, पिंक और व्हाइट का 1 होगा, ठीक है। क्या रेड आएगा क्या इसमें, एक भी नहीं आएगा, ठीक है। रेड का तभी आएगा जब दोनों क्या होगा बेटा, आर मतलब कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा। क्लियर है क्या, ऐसी क्वेश्चन आता है बेटा, और कोई क्वेश्चन नहीं आता, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। चलो बेटा ठीक है, इतना ही रखते हैं। और भी क्वेश्चंस है थोड़े से, वो अपना जब ये सब हो जाएगा ना क्या बेटा, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, तो एक साथ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो तो आज जाके सब लोग अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप पूछना और फिर अपना ब्लड ग्रुप क्या करना, कंपेयर करना। अयाज एक सेकेंड, तुम्हारे मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? हाँ
मम्मी का ब्लड, अब अपना नहीं पता, मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? अच्छा वो छोड़ो, तुम्हारा